Hello, dear students. I hope you all are safe and okay at your homes and your families are even good. ओके तो आज हमें स्टार्ट करना है बेटा स्टमक से। तो हमने स्टमक से देखेंगे आज हम इस चैप्टर को। स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग, इट शेप इज लाइक फ्लैटेंड यू एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो स्टमक होता है बेटा ये यू शेप्ड होता है, आपने डायग्राम भी बनाया था, मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था। और ये जो है वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। It receives food from food pipe at the ends and opens into the small intestine at the other end. दो एंड होते हैं इसके, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले एंड से तो कहाँ से फूड आ रहा है? फूड पाइप से। फूड पाइप से फूड कहाँ एंटर कर गया? स्टमक के अंदर, जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं। लुक इट हियर, दिस इज स्टमक जो कि वाइडेस्ट पार्ट होता है, स्लाइटली यू शेप्ड होता है। ये दिस इज फूड पाइप, फूड पाइप से आ रहा है। और दूसरे एंड से, यानी ये वाला एंड कहाँ जा रहा है इसका? एलिमेंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. This is very important. जो stomach की inner lining होती है बेटा वो तीन तरह के जो है वो juices secrete करती है। क्या क्या secrete करती है? One is mucus, another is HCl that is hydrochloric acid और कुछ digestive juices जैसे कि pepsin. म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। देखो HCl एसिड है, तो एसिड जो है वो नॉर्मल कंडीशंस पर स्टमक की वॉल्स को इफेक्ट ना करे, उसकी वॉल्स को ख़राब ना करे, इसलिए क्या होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि स्टमक की लाइनिंग को बचाता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम एसिडिक। एसिड का क्या काम क्या होता है? एसिड का काम होता है बेटा कि वो जो फूड है, फूड को कैसा बना देता है? एक तो फूड से जो है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, उसके बाद मीडियम को एसिडिक बना देता है जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को काम करने में हेल्प करता है। ओके, यहाँ पर जो स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस मिलता है बेटा पेप्सिन, वो किस चीज़ का काम करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो गई? बेसिकली हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर सब प्रोटीन की डाइजेशन होती है। नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद फिर अभी हमने पढ़ा था कि जो स्टमक होती है, स्टमक का जो एंड होता है, लेटर एंड, वो किधर एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। Small intestine is highly coiled and about 7.5 meters long. It receives secretion from liver and pancreas. Beside its wall secretes juices. This is very important कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा वो हाईली कॉइल्ड होती है, उसकी लेंथ लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। तो ये हमारे इतने से स्टमक में पूरी कैसे आ जाती है? क्योंकि ये कॉइल्ड होती है। कॉइल्ड का मतलब सीधी ना होके इस तरह से सांप जैसे पड़ी हुई होती है। इट रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम लीवर्स एंड पेनक्रियाज। हमने दो जो है सेसरी ग्लैंड्स पढ़े थे जब हमने स्ट्रक्चर याद किया था। तो लीवर और पेनक्रियाज की भी जो सिक्रेशंस हैं वो भी कहाँ आके मिलती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट्स जूसेस। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो खुद के जूसेस भी जो है बेटा वो सिक्रेट करती है। ओके, नेक्स्ट इज liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland of the body. जो लीवर होता है बेटा, लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है? ऑन द राइट साइड में, अपर पार्ट एंड राइट साइड। क्या सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट्स बाइल जूस। तो जो जूस लीवर सिक्रीट करता है उसको हम बोलते हैं बाइल जूस। और जो लीवर होता है बेटा, लीवर के अंदर एक गुब्बारे जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल जूस सिक्रीट होकर वहाँ पर स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर। और जब बाइल जूस की ज़रूरत होती है तो वो गॉल ब्लैडर से निकल के कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बाइल जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो बाइल जूस है बेटा ये फैट्स की डाइजेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। द पेनक्रियाज इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड
लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पेनक्रियाज क्या होता है बेटा? समवट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रीम कलर का होता है और स्टमक के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है। पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स और उनको सिंपल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो पेनक्रियाज किस किस चीज़ पर एक्ट करता है बेटा? पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स पर, फैट्स पर और प्रोटीन्स पर, और उसको सिंपलर फॉर्म्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज the partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where intestinal juice completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates get broken down into simple sugars such as glucose, fats into fatty acid and glycerol and proteins into amino acids. This is also very important. तो जो डाइजेशन है वो कहाँ पर कंप्लीट हो रही है? इंटेस्टिनल जूस की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगी। और यहाँ पर सभी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपल शुगर्स में जैसे कि ग्लूकोज में टूट जाएगा, जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल में टूट जाएंगे, और जो प्रोटीन्स हैं वो किस में टूट जाएंगे? अमीनो एसिड्स के अंदर टूट जाएंगे। ओके, अब डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ने अभी बना लिए हैं अब वो ब्लड में एब्जॉर्ब होना है, और फिर ब्लड क्या करता है बेटा? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर सारी बॉडी ऑर्गन्स को वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इन ब्लड, ब्लड के अंदर सोख लेना वो सारे न्यूट्रिएंट्स। The digested food can now pass into the blood vessels in the walls of the intestine. अब जो है वो सिंपलर फूड के अंदर हो गया, तो वो सिंपलर फूड इंटेस्टाइन की वॉल्स को क्रॉस करके जो है हमारी ब्लड वेसल्स में जा सकता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। Inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called as villi. जो हमारी इंटेस्टाइन होती है बेटा, इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस किस तरह से होते हैं? सपोज ओके, जो फोल्ड्स होते हैं वो इस तरह से समवॉट लाइक दिस, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रही हैं ये विलाइज होती हैं। स्किन के फोल्ड्स बेटा कुछ इस तरह से जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है? देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना बेटा। आपने क्या करा? एक धागा जो आपने बिल्कुल ऐसे सीधा रखा है, मतलब इतने ही स्पेस में, और इतने ही स्पेस में आपने धागे को कॉइल करके रखा है, तो कौन से वाला धागा लंबा होगा? ऑब्वियसली कॉइलिंग वाला धागा लंबा होगा। तो ये बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किन वहाँ पर आ सके और उसके अंदर से क्या हो सके? जल्दी जल्दी से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पास ऑन हो सके। तो इन ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ओके, तो विलाई का क्या रोल हुआ इंटेस्टाइन के अंदर? दे इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फंक्शन ऑफ विलाई। विलाई का क्या फंक्शन होता है कि ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food materials. The absorbed substances are transported via blood vessels to different organs of the body where they use to build the complex substances. तो अब क्या हुआ बेटा? ये क्या फंक्शन है विलाई का? विलाई का फंक्शन है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं। जो विलाई होती हैं इनको ब्लड वेसल्स की सप्लाई बहुत अच्छे से होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल्स में जो है वो एब्जॉर्ब हो सकें, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो सके। फिर ब्लड क्या करता है? इन सभी को डिफरेंट ऑर्गन्स तक कैरी करता है, जहाँ पर ऑर्गन्स इसको यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने के लिए, जैसे कि हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। तो इस प्रोसेस को जिसके थ्रू उस प्रोसेस को जिसके थ्रू हमारी बॉडी उस सब न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रख लेती है बेटा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ओके,
इन सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ग्लूकोज किस किस चीज़ में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इससे जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, और फिर यही एनर्जी जो है हमारी बॉडी यूज़ करती है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है, वो हमारी बॉडी से जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आगे हम लार्ज इंटेस्टाइन बेटा नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, थैंक यू।